जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं इडुटीरिया में से हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा बिजी भी रहा हूं, तो एक दो दिन नहीं आया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अब रह गया है 15 डेज और कल जो है इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। 26 तारीख को एग्जाम बिल्कुल शेड्यूल्ड है। एडमिट कार्ड सभी के पास आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम इसका डील करेंगे सेट नंबर 7 और इसका कट ऑफ जो है देखिए आपको 70 प्लस लेके आना है। 70 से ऊपर आप जितना भी नंबर लाएं आपके बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड ये स्कोर है, तो 70 से ज़्यादा स्कोर लाना है। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमारे द्वारा ये प्रयास है वो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। देखिए इसमें जो प्रथम स्थान की बात कर लें तो वो मिला है देखिए आइसलैंड को। ठीक है ना, तो सी वाला हमारा यहाँ पे क्या होता है एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत का स्थान यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 140वां है यहीं पे भारत का स्थान। आइसलैंड का क्या है, देखिए फर्स्ट पोजीशन आइसलैंड का है। इंडिया का और फर्स्ट कौन है, यही दो चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको वीवीआई कर लीजिए। इंडेक्स वाला बिल्कुल याद कर जाइएगा, आएगा ही आएगा। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। देखिए इन्होंने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बीमा क्षेत्र में अगर बात करें तो 74% एफडीआई को मंजूरी दिया है भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में। ठीक, नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 2021 में बोला जा रहा है किस बैंक द्वारा मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया गया है। देखिए लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन सा रहा है। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया है, जितने प्रैक्टिस सेट है रिपीट हुआ है बहुत बार, तो आई थिंक आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। बांग्लादेश रहा है। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने हमारे जो है 15 अगस्त को जो है ना हमारा जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया उस दिन इसने भाग भी लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो सम्मान से सम्मानित करने की बात करें तो ये सम्मानित किया गया देखिए किरण बेदी जी को। ठीक है, तो सी वाला हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 6, विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। देखिए इसका खिताब जो है ना अगर हम बात कर ले पुरुष एकल का विंबलडन ओपन में तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, वैसे इनका रिलेशन कहाँ से, इनका कहाँ संबंध है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो देखिए ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने इटली के मेटोया बेरेटिना को हरा के ये जो है खिताब अपने नाम किया है। नंबर 7 देखते हैं। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होना है। देखिए 2023 का जो आयोजन है ये इंडिया में ही होना है और इसके बाद जब 2027 का होगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाला सभी जानते हैं लेकिन इसके बाद वाला पूछ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आयोजन ना साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा ये। नंबर 8, पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने करी है। देखिए इसका मेजबानी किया है अमेरिका ने, सॉरी। ठीक है, और देखिए क्वाड में कौन कौन से देश सदस्य हैं, ये भी पूछ सकता है कि क्वाड जो है इसका जो गठन हुआ है इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं। देखिए इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ अमेरिका है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं ईजा। ठीक है, IJAA यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। वैसे इसको यूएसए कर लीजिएगा। ठीक है, तो ईजा उस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आप करके शॉर्ट में ऐसा टेक्निक है, याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड पूछ सकता है। नंबर 9 देखते हैं। भारत के रामसर स्थलों में शामिल व्यास संरक्षण रिजर्व राज्य कहाँ है। देखिए ये है पंजाब में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए करुणा अभियान का शुरुआत जो है ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो बी यहाँ हमारा क्या होगा एकदम ही सही हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में जो है ना, आप HP कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन स्टेशन का स्थापना करा गया है। ठीक है, नंबर 12, किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च करा गया है। ये उपग्रह देखिए नासा के द्वारा करा गया है, तो हमारा बी क्या होगा एकदम ही सही हो जाता है। नंबर 13 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है नंबर 13। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। देखिए बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है, तो बी करेक्ट होगा। नंबर 14, विश्व निमोनिया दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए हर साल मनाया जाता है, देखिए 12 सितंबर को, तो सी वाला हमारा क्या होगा, एकदम ही सही हो जाता है। नंबर 15 देखिए क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? इसके नए महानिर्देशक बने हैं देखिए सीलवर्धन सिंह जी, ठीक है, सीलवर्धन सिंह जी को इसका नया महानिर्देशक बनाया गया है और ये 1986 बैच के बिहार कैडर आईपीएस ही है, ठीक है। 16 सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन ओवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, ठीक है, तो हमारा ए सही हो जाता है। नंबर 17 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? सर्वाधिक आयात देखिए भारत का चाइना के साथ होता है, तो सी वाला यहाँ एकदम ही करेक्ट होगा। नंबर 18 नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो है ना देखिए इसका 6% के आसपास शिक्षा के ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, देश में मेटॉर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए देश में मेटॉर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये सोनू सूद जी को बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनको टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं, ठीक है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा भी जान लीजिए, अभी रिसेंटली इन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया ओलंपिक्स में गोल्ड जिताया है, तो इनको अभी टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नंबर 20 सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट करा है अमेरिका के साथ ये सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी वैसे एक करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, अभी हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का डेथ हो गया है, ठीक है, और वो उनका डेथ जो है एक प्लेन हेलीकॉप्टर में हुआ है। प्लेन हेलीकॉप्टर में जो डेथ हुआ तो उसमें प्लेन कौन सा यूज़ हो रहा था? देखिए वो भी अमेरिका से ही इंडिया ने परचेस किया था, मी-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा वो ट्रैवल कर रहे थे, केरला जा रहे थे, ठीक है, और वहीं पे उनका क्रैश हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा। 21 वुमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए ये ऐप को जो है ना गूगल के द्वारा शुरू किया गया है, वुमेन विल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 22 भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए आसाम के अंदर में स्थापित किया जा रहा है, आसाम के जिगीगोफा में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। नंबर 23 देखते हैं, किस राज्य के तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया? देखिए तामेंगलोंग संतरा जो है ना ये है भैया मणिपुर का, इसी को जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो सी वाला हमारा क्या होगा, एकदम ही सही हो जाएगा। 24 डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों की मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? देखिए ये सैन्य अभ्यास जो है इंडिया और फ्रांस के बीच का है, तो बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 25 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? देखिए इसका थीम की अगर हम बात करें तो ये देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ये इनका जो है थीम था। और मैं बता दूं आपको हर साल बाघ दिवस देखिए 29 जुलाई को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। और इस बार का थीम क्या था? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, मतलब उनका जीना मरना ये हमारे हाथ में है। जाहिर सी बात है, सही बात है कि अगर हम उनका शिकार नहीं करेंगे, उनको तंग नहीं करेंगे, तो वो भी सुकून से जिएंगे, हम भी जिएंगे। तो बहुत बढ़िया सा थीम है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम और कब होता है? 29 जुलाई को, डेट ही बता दिया मैंने। चलिए 26 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? देखिए सम्मेलन हुआ था 1997 में, तो डी वाला हमारा सही हो जाता है। और क्योटो शहर कहाँ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योटो शहर है कहाँ भैया? तो देखिए ये क्योटो शहर जो है ना जापान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 27 देखते हैं, क्या है? देखिए रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु रिएक्टर, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए 1972 में रावत भाटा परमाणु रिएक्टर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाला सही हो जाएगा। नंबर 18 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? देखिए इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल का जो है डेवलपमेंट रशिया के सहयोग से हो रहा है, आप सभी जानते हैं। और इसकी मारक क्षमता की बात करें, देखिए 290 किलोमीटर इसकी जो है मारक क्षमता है, और ये एक क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखिए ट्रांजिस्टर जो है ना, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ये सेकंड पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन का ये कंप्यूटर है, तो बी वाला सही हो जाता है। नंबर 30 भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए इंडिया में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा करी गई थी 1984 में,
तो बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। और इंडिया का जो पहला कंप्यूटर की बात करें तो पहला कंप्यूटर कौन है, देखिए परम जो है इंडिया का पहला कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, पूछ सकता है। ठीक। 31, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए तिलैया बांध जो है अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए बराकर नदी के ऊपर में स्थित है। ठीक है, यह बांध कहाँ है, तो ये देखिए झारखंड में है। ठीक है ना, झारखंड में ये बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका एस्टेब्लिशमेंट और इसको बनाया कब गया ये बात है इंपॉर्टेंट, तो 1953 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो दो भारतीय राज्यों के साथ जो सीमा साझा करती है झील वो है देखिए पुलिकट झील। किस किस राज्यों के साथ करती है, देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ ये अपना जो है जल साझा करती है, सीमा साझा करती है। 33, देखिए पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु का औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था या इसको पब्लिक के सुपुर्द कर दिया है कि आप इस पर आवागमन कर सकते हैं। तो देखिए ये करा गया था 1982 में। ठीक है ना, महात्मा गांधी सेतु का औपचारिक जो इसका जो आप बोल दीजिए उद्घाटन हुआ था 1982 में, इसको खोल दिया गया था। और इस पुल की लंबाई की बात करते हैं कि बहुत बार पूछ चुका है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, तो 5.5 किलोमीटर जो है इस पुल की लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखिए। 34, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है कहाँ। देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो है ना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ए वाला करेक्ट हो जाता है। नंबर 35 देखते हैं। देखिए भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश के सहायता से हुई थी। देखिए माल्को की स्थापना हुई थी इटली की सहायता से। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 1937 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए 36 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवस्थित देश नहीं है। तो भूभाग अवस्थित देश जो इसमें से नहीं है वो देखिए ब्राज़ील नहीं है। कौन, ब्राज़ील, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भूभाग अवस्थित देश से मतलब क्या है, देखिए ऐसा देश होता है जहां समुद्र तट रेखा नहीं होता है। ठीक है, समुद्र तट रेखा नहीं होता और वो चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से यानी कि जो बॉर्डर्स होते हैं उनसे वो घिरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और ऑप्शंस में यहाँ देखिए ब्राज़ील है, भूभाग अवस्थित देश का उदाहरण ये ब्राज़ील जो है नहीं है। ठीक है ना, ब्राज़ील इसका सीमा जो है समुद्र से लगता ही है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। प्यूर्टो रिको की राजधानी स्थित है कहाँ पे। देखिए प्यूर्टो रिको की जो राजधानी है ये सान जुआन में स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस कंट्री की जो ये है मुद्रा जो है वो देखिए डॉलर हो जाएगा। ठीक है ना, डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 38 देखिए क्या है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। चीन के साथ जो है ना देखिए 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा बनाता है, देखिए लद्दाख बनाता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बनाता है, फिर उत्तराखंड बनाता है, उसके बाद सिक्किम बनाता है और फिर अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ठीक है, तो लूसा जो है आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म करके आप याद कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 39, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए पुनासा जलप्रपात की अगर हम बात कर ले भाई तो पुनासा जलप्रपात जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसका ऊंचाई 12 मीटर है और ये जो है जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। ठीक, 40, कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। अग्रणी राज्य कोयला के प्रोडक्शन में वो है देखिए झारखंड, सी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पूरा जो हमारा अकेले झारखंड जो है ना पूरा इंडिया में जितना कोयला इस्तेमाल होता है उसका 40% अकेले ये प्रोड्यूस करता है झारखंड, ध्यान रखिए। और इंडिया का जो है कोयला उत्पादन में प्रोडक्शन में ये तीसरा स्थान है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 41 देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। देखिए ये प्रभावी हुआ था 10 सितंबर 2013 से, तो बी वाला सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो वसूला नहीं जाता वो देखिए व्यावसायिक कर है। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43, लॉरेंस वक्र दर्शाता है क्या। देखिए लॉरेंस वक्र जो है ना ये आय विवरण को आपके दर्शाता है, तो ए करेक्ट होगा। 44, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। देखिए इसका सिद्धांत जो है ना रॉर्डन ने दिया है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 45 देखते हैं क्या है। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। देखिए इसकी स्थापना जो है ना भंडारी समिति की स्थापना पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी गई और ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डी वाला
करेक्ट हो जाएगा। 1975 में इनका सिफारिश आया था, उसके बाद से ये सब काम स्टार्ट हुआ। 46, लीजा अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। 6600 रुपये के अंकित मूल्य के लिए एक सूट की लागत मूल्य क्या है? देखिए इसकी लागत मूल्य की अगर हम बात कर ले तो देखिए 4400 रुपये हो जाएंगे, तो ए सही हो जाता है। ठीक है। 47 देखिए, जब n को 36 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 12 होता है, n को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? देखिए तब शेषफल जो है वो 3 हो जाएगा, तो ए वाला सही होगा। 48, 1200 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए जब ब्याज 5% प्रति वर्ष दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना रुपए में बात कर ले तो ये 1230 रुपया हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 49 नंबर देखते हैं। देखिए 114 डिवाइडेड 87 माइनस 37 माइनस 55 84 डिवाइडेड 7 इंटू 4। तो बेसिकली ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं प्रकोष्ठ में जो हैं इनको आप लोग ध्यान से देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई होगा और उसके बाद इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को संशोधित करके समान त्रिज्या वाले एक शंकु बनाया गया है। बेलन और शंकु के आधार के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है? देखिए इसके बीच का अनुपात 1:1 हो जाएगा, तो डी यहाँ हमारा सही होता है। 51, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये केसरी अखबार का संपादन ये करते थे, तो ए हमारा यहाँ क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने 1882 में 1882 में, कब? 1882 में पत्रकारिता के कारण इनको सजा भी हुआ था। 52, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन है? देखिए इसके संस्थापक हैं देवेंद्र ठाकुर जी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रहनुमाई सभा अगर हम बात करें, रहनुमाई मजदयान सभा, तो ये दादा भाई नौरोजी इन्होंने करा है। उसका देखिए अगर बात करें आचार्य केशव चंद्र सेन, इन्होंने वेद समाज का करा है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्होंने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना करी है। ठीक है। चलिए 53 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खाद वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? खादी वस्त्र, सॉरी मैंने खाद बोल दिया, खादी वस्त्र एकदम कंपलसरी कर दिया गया। तो ये देखिए गुवाहाटी अधिवेशन के द्वारा कर दिया गया। और गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1926 में। ठीक है। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। उसके बाद जो है सभी के लिए खादी वस्त्र एकदम कंपलसरी कर दिया कांग्रेसियों के लिए। 54 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले घटी हुई घटना क्या है? तो ये जो है देखिए गांधी अधीन समझौता हो जाएगा, ए वाला सही हो जाता है। अब देखते हैं आगे 55 नंबर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की बात करें तो ये बी.डी. सावरकर जी हैं। ठीक है। सी वाला हमारा सही हो जाता है। 56, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? देखिए ये स्थित है हरियाणा के अंदर में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 57, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? देखिए आग का जो आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। तो ए यहाँ हमारा क्या होगा? सही हो जाता है। नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? देखिए इसमें से त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राजवंश शामिल नहीं था वो था देखिए पुष्यभूति वंश। ठीक है। पुष्यभूति वंश इसमें नहीं था। और कन्नौज के लिए 3 राजवंश जो है त्रिपक्षीय गुट ये लोग जो है आपस में लड़े भिड़े थे। वो 3 राजवंश थे, कौन थे? राष्ट्रकूट वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था और पाल वंश था। इनके बीच में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये विजयी हो गए थे। ठीक है। और पुष्यभूति वंश इस संघर्ष में रिलेटेबल ये लोग नहीं है, तो हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। 59 देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए सबसे पहले सोने का सिक्का जो है जारी करने की अगर हम बात कर लें तो गाइज ये करा गया है हिंद यूनानियों के द्वारा। ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो ये कुषाण हो जाएगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने किया, लेकिन अगर बिल्कुल प्योरेस्ट सोने का सिक्का बोला जाए तो कुषाण हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। चलिए 60 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा एकता प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट करी गई? तो ये किया गया है, देखिए मैं अगर बता दूं तो इल्तुतमिश के द्वारा ये करा गया और इल्तुतमिश ऑप्शन में ही नहीं है, तो डी वाला हमारा
करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इल्तुतमिश देखिए तुर्कान चहलगानी की भी स्थापना इन्होंने करी थी और शुद्ध अरबी सिक्के भी इसने जारी करवाए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए 61 द्वितीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था देखिए साबाकामी की अध्यक्षता में, ठीक है। और ये कब हुआ था? देखिए 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आयोजित हुआ गया था, ठीक है। और कालाशोक उस समय शासक था। 62 ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संग्रहालय से संबंधित है? यह पुस्तक की बात करें, देखिए श्री वैष्णव संग्रहालय से इसकी रिलेशन है, तो हमारा क्या होगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखा? तो ये ऐसा काम स्टार्ट किया, देखिए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने स्टार्ट किया था और इसका जो शासन है ये करता क्या था? इससे पहले जितने भी शासक थे वो क्या करते थे ना कि जात के हिसाब से अपने सबसे संबंधी जो निकट संबंधी लोग थे उनको ऊंचे पद पर रखते थे। लेकिन ये क्या किया कि ये वैसा काम नहीं किया। ये अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप ऊंचा पोस्ट ले जाइए, जैसे अभी के टाइम में है, अगर आप में योग्यता है, आप में मेरिट है तो आप नौकरी ले लीजिए, वैसे ही ये करता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रूर था बहुत ज़्यादा, इसने बोलते हैं ना 50% तक ये जो है टैक्सेस बढ़ा दिया था। बहुत ये काम किया है, गलत काम किया है, लेकिन बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया है और योग्यता के हिसाब से ये नौकरी वगैरह सब देता था। 64 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये मंत्री जो हैं ये जॉन मथाई थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये अलग किया गया था देखिए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ बताना है। देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है अगर उसकी हम बात कर लें तो देखिए संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 ये गड़बड़ है, ठीक है ना। ये इसका वर्णन है भाग 14 में ना कि 13 में, ठीक। 67 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से, तो डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 68 लोक नियोजन के विषय में अवसर का समता संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है देखिए आर्टिकल 16 में, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 69 पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो देखिए 64वां संविधान संशोधन इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये 1989 में ये पारित हुआ था, तो सी वाला क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर देखिए 70 नंबर क्या बोल रहा है? 70 नंबर हमारा बोल रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रधानमंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये जो है देखिए आर्टिकल 42 में जो है ये जो 1976 में आया था अधिनियम, ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उनके प्रधानमंत्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और इसके अलावा संविधान के जो और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करी गई थी। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान में ही, 42वां संविधान संशोधन में ही। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकार पर सर्वोच्चता की निश्चित की गई, ठीक है। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। 71 नंबर देखिए, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? सबसे पहले नगर निगम जो अस्तित्व में है हमारे भारत में, तो वो देखिए मद्रास में आया, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कब आया, देखिए सबसे पहले 29 दिसंबर 1688 को, ठीक है ना, 1688 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था नगर निगम का मद्रास में। और 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। 72 गंगा डॉल्फिन प्लाटोनिस्ट का गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया है साल 2009 में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पटना में ही इसका ये बनाया जा रहा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 वरीयता क्रम अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? देखिए इसमें जो सबसे पहले की बात करें वरीयता में, तो ये हो जाएगा देखिए राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ये इन सब में पहले आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा
उसके बाद फिर आ जाएंगे उप प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश वगैरह ये सब आते हैं। 74 प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अगर इनकी बात करें तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 75 कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संपदा शुल्क आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। 76 निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं? पॉलीसैकेराइड के जो एग्जाम्पल्स हैं देखिए काइटिन है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 77 देखते हैं निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? देखिए हमारे शरीर में जो विटामिन का संश्लेषण होता है वो है विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा होता है और इसका आपूर्ति जो है हम जो भोजन करते हैं उसी से होता है। लेकिन विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में खुद होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे क्लोन में संश्लेषित होता रहता है, ठीक। 78 निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए जब जिसको निमोनिया होता है ना उसका फेफड़ा बहुत प्रभावित होता है। अभी कोविड में जो है ना फेफड़ा ही तो प्रभावित होता है, जिससे सांस उस लेने में दिक्कत होने लगता था, निमोनिया लोगों को हो जाता था इस बीमारी में। तो आप सब आई थिंक इसके बारे में जान गए होंगे अब तो। चलिए 79 हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रयोग में लाया जाने वाला जो यंत्र है वो है देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसी से पता लगाया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 80 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए यहाँ जो सूचियों की मिलान की अगर हम बात कर लें तो अगर देखिए विटामिन ये फंक ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी मैकमुलन ने इसका आविष्कार किया था। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने करा था। विटामिन डी हॉपकिंस ने करा था। सही कूट हमारा हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए ये है भैया हैदराबाद में, ए वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है देखिए TSH हार्मोन, ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 83 मनुष्य के शरीर के अंतः कंकाल के भाग खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए इनमें अस्थियों की संख्या जो है कुल मिला के 29 हो जाएगा हमारा, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है रसायन का वो है देखिए लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी वाला हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 85 क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इसके आकार पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। 86 अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर के अंदर में जो अम्ल पाया जाता है वो देखिए टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नींबू में देखिए सिट्रिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, और जो मक्खन में से जो बदबू वगैरह आता है दुर्गंध युक्त मक्खन उसमें ट्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। 87 रक्त का पीएच वैल्यू या रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसका पीएच मान जो है ब्लड का वो 7.4 होता है। वीवीआई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर जल का पीएच वैल्यू की बात करें, समुद्री जल का पीएच वैल्यू, तो वो 8.4 हो जाता है। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। 88 ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में जो कथन गलत है वो देखिए इसमें कार्बन sp3 प्रसारित होता है, ये एकदम ही गलत है, ठीक है ना। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसारित होता है, हीरा में sp3 होता है, ठीक। चलिए 89 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है? देखिए एल्कीन श्रेणी का सदस्य जो है इसमें से C2H4 हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। ग्रोनाकाइट निम्नलिखित से किसका अयस्क है? ग्रोनाकाइट जो अयस्क की अगर हम बात कर लें ग्रोनाकाइट का, तो ये अयस्क है देखिए भाई साहब कैडमियम का, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 91 अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो यहाँ सत्य कथनों की बात कर रहे हो, देखिए इसका खोज हर्सले नामक वैज्ञानिक ने किया था, सही बात है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही बात है। इसका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है, सही बात है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित से किसका विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो जो विशिष्ट ऊष्मा जो सर्वाधिक है वो देखिए लोहे में होता है, तो बी वाला क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिए अशुद्धता मिलने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब अशुद्धता मिलता है तो किसी भी द्रव के क्वथनांक पे अगर हम बात करें तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, तो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 94 देखते हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? देखिए इसमें यूज़ किया जाता है नौसादर का, ठीक है, तो सी एकदम ही हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 95 क्या है? उपकरण और आविष्कारक है, तो यहाँ पे उपकरण और उसके आविष्कार का यहाँ पे दिया हुआ है, मिलान करना है सही। देखिए सबसे पहले विद्युत बैटरी, तो ये ओलोसांडो वोल्टा ने करा था विद्युत बैटरी का, ठीक है। उसके बाद देखिए डायनेमो, ये माइकल फेराडे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रामोफोन, ये थॉमस एल्वा एडिसन हो जाएंगे। और सेफ्टी लैंप ये क्या है? हम फ्रेडवी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। 96 देखते हैं। देखिए अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो पहली बार अंग्रेजी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साल 2018 में। डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ठीक है। और जबकि अंग्रेजी को 2015 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था, लेकिन प्राइज़ कब मिला? पहली बार 18 में। 97 किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए किसान दिवस मनाया जाता है ये 23 सितंबर को, तो ए सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 98 थल सेना यानी आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मध्य कमांड का आर्मी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 99 अहपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये प्रमुख लोक कला है भाई देखिए बिहार की, ए वाली करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन यहाँ सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए राजाजी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम था, ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 7, जिसका कट ऑफ देखिए 70 प्लस था। आपको इतना स्कोर तो करना ही था, उम्मीद करता हूँ आपने ये जरूर किया होगा। कमेंट करके हमारे साथ अपना स्कोर साझा करिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।